अली अमीन गंडापुर जो हैं वो महर बुखारी साहिबा के शो में अपीयर होते हैं और वहाँ वो बताते हैं कि देखें ना, ये अडयाला के दरवाज़े हमारे लिए खुले थे, हम मिले थे जाके और फिर हमने अपना मौखर कर दिया था एहतजाज। तो वहाँ से ये फील ट्रैवल कर गई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। बीच में 26वीं आईनी तरमीम पड़ गई। बात जा किधर रही है बेसिकली, हालात क्या हैं, आपकी रीडिंग क्या है, असेसमेंट क्या है तहरीक इंसाफ को लेकर? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातें हमेशा जब भी उनका ताकतवर हलकों से उनका वो पेज फटता है तो उसके बाद अल्टीमेटली उनको जेल जाना पड़ता है। चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, उसकी लीडरशिप जब इक़्तिदार के ऐवानों से निकलती है तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ता है। और पीटीआई के साथ ये क्योंकि पहली दफ़ा हुआ हिस्ट्री में, और पीटीआई उसमें होता ही है कि सियासी जमातें फिर इंतज़ार करती हैं मुनासिब वक्त का। और हमने देखा कि 2 मरतबा इन्हीं जेलों से मियाँ नवाज शरीफ लंदन चले गए, 2 मरतबा बंद किए गए, 2 मरतबा बाहर चले गए और अपने वक्त पे उन्होंने अपने कार्ड्स खेले, फिर बाहर से अपने बैठ के उन्होंने कार्ड्स खेले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर, बिल्कुल कोई जगह नहीं थी इक़्तिदार के ऐवानों में उनके लिए, लेकिन वो भी 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी और नो डाउट के उन्होंने भी अपनी जगह जो है वो बनाई और बातचीत के ज़रिए बनाई। ठीक है जी। तो मुज़ाहमत भी बड़ी हुई। आप देखें कि जुल्फ़िकार और वो जो कार्रवाइयाँ थी वो सारा कुछ हुआ। इवन मुस्लिम लीग नून का जब वर्क फटा तो तकारीर रिकॉर्ड पे हैं सियासी लीडरशिप की, लेकिन पीटीआई की तरफ से जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है वो निस्बतन ज़्यादा सख्त है। और फिर हमने ये भी देखा कि पीटीआई की जो एक पॉलिसी थी वो ये होता था कि अगर कोई थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो खान साहब की जिस दिन गुफ्तगू होती है तो वो सारा किया कराया जो है वो जो CBMs होते थे वो ख़त्म हो जाते थे। बुशरा बीबी किसी स्टेज पर कुलसूम बीबी जैसा रोल वो प्ले करके, जैसे आपने वो याद भी करवाई, तारीखी एक बहुत बड़ी हकीकत, ऐसा कोई रोल हो सकता है? बुशरा बीबी कर सकती हैं ऐसा रोल, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान को सारे इक़्तिदार में बाकी सारी ताकतों से वो अलहदा लेके चली हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर उनकी कमांड है, तो वो एक बड़ी एक गहरी एक खातून है और वो मतलब वो बिल्कुल चीज़ों को अपने हाथ में लेके चल भी सकती हैं, खुफिया भी रख सकती हैं। लेकिन अभी वो हालात नज़र नहीं आ रहे इस्टेब्लिशमेंट की साइड से। आज के दिन में मौजूदा जो सेटअप है उसके साथ उनको कोई मसला नहीं है, वो कंफर्टेबल हैं। आज के दिन में बैरूनी दुनिया से जो इमदाद और ये चीज़ें थी वो भी किसी हद तक आप इकॉनमी का पहिया हिलता जुलता आपको नज़र आना शुरू हो रहा है। तो मुझे कोई ऐसा महाज नज़र नहीं आता। एक जो तवक्को है दोस्तों को, पीटीआई वालों को, कि जो है अमेरिका मुदाखलत करेगा, तो अमेरिकी मुदाखलत के हवाले से भी खान साहब की फेवर में मुझे इतनी जल्दी कोई होता नज़र इसलिए नहीं आता कि मुल्कों के ताल्लुकात मफादात पर होते हैं और ट्रंप साहब यहाँ पे अमेरिकी मफाद को वाच करेंगे ना कि किसी ज़ाती दोस्ती को, और वो भी उन लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे जो अमेरिकी मफाद को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। अगर किसी ने बाहर बैठकर जेल के बाहर कोई ब्रिजिंग करने की काविश की है, तहरीक इंसाफ में कोई ख्वाजा आसिफ जैसी शख्सियत या मलिक अहमद खान जैसी शख्सियत या कुलसूम नवाज जैसी शख्सियत, पहली दफ़ा मियाँ साहब को जब वो बाहर लेके गई थी तो किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी उन्होंने। जब मियाँ साहब गए थे, जब वो हाई जैकर की सज़ा हो चुकी थी, उन्हें जद्दा जब गए, उम्र कैद हो चुकी थी, तो उनके साथ वाले सेल में बंद शायद खाकान अब्बासी को पता है उस वक्त चला जब सेल खाली था कि मियाँ साहब तो चले गए। खाकान अब्बासी बताते हैं कि मेरे साथ वो हमें शहबाज शरीफ मिलने आए, रात सेल खुले और वो मिलने आए और उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो हमने कहा चलें अल्लाह के हवाले वगैरह वगैरह। अच्छा, तो कुलसूम बीबी जैसी ब्रिजिंग देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि अभी पिछले जो 2 पेशियाँ हुई हैं ना उस पर इमरान खान साहब ने बात नहीं की मीडिया से, ठीक है। और अभी जो लास्ट पेशी पे एक पे बात हुई है थोड़ी, तो उस गुफ्तगू में मुझे वो वाली बातें नज़र नहीं आई जो पहली बात साबका उनकी गुफ्तगू में होती थी। तो और फिर मैंने ये भी देखा कि 26वीं आईनी तरमीम पे पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई ने वो प्रोटेस्ट नहीं किया जो पहले किया जाता था, जो बजट तकरीर पे होता है, मिनिस्टर का घेराव होता है, कापियाँ फाड़ी जाती हैं, बाहर आके टाक होती है। इसी तरह जुडिशल कमीशन के अंदर मेंबर भी दिए हैं। इसको भी आपकी बात, आपने खाकान अब्बासी सब छेड़े, खाकान साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ 10 बंदे थे अगर, तो 9 कंप्रोमाइज़ थे, 1 कमज़ोर था। तो वो प्रोटेस्ट किसने करना था इधर, या ये तासुर क्यों प्रवेल करता जा रहा है बहुत शिद्दत के साथ
कि बाकी ईमानदार लोग कंप्रोमाइज्ड हैं और ये वावेला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है तब से, जब से गंडापुर साहब डी चौक से गायब होके तो फिर गायब हो गए और फिर केपी से बरामद हुए। मैं उन दिनों आपको से गारंटी इसका से क्या? ये बात कह रहा हूँ कि गंडापुर साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, वो इमरान खान साहब की हिमायत के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने एक भी इकदाम ऐसा नहीं किया जो इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर किया हो। ठीक है, वो इमरान खान साहब को भी राज़ी रखते हैं, जो उधर से अहकामात लेते हैं उनको बाय ऑल मीन्स वो पूरा करते हैं। दूसरी तरफ भी वो बात करते हैं कि देखें मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं चीज़ों को यहाँ, और वही राब्ता कार भी हैं और बड़े एक्टिव राब्ता कार भी हैं। लेकिन मैं अब इससे अगली एक बात आपसे, मैं बुनियादी तौर पे तो आपको ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को अंगेज किया गया। मैं आपको वन लाइनर ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई को अंगेज ज़रूर किया गया। पीटीआई ने जो 26वीं आईनी तरमीम में पार्लिमान में एक वाक ओवर दिया, कोई हमें ज़्यादा शोर शराबा नज़र, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे जो भी प्रोटेस्ट होना था उसकी इब्तिदा पार्लिमान से होनी थी और फिर बाहर चौराहों पे और रोडों पे और अदालतों में मुकदमा लड़ा जाना था ना। तो अभी तक आप देखें कि पार्लिमान के अंदर ही वो नहीं हुआ। फिर मैंने पहली दफ़ा देखा कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ, ये इसाक डार, हमजा शहबाज इकट्ठे पार्लिमान में हैं। पीटीआई के लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। नॉर्मली वो बड़े नारे लगाते होते थे और बड़ा जब भी वो ऐवान में आते थे, और मियाँ नवाज शरीफ तो आते भी बहुत कम है इसी वजह से, तो ऐवान में नहीं आते। अच्छा, आप कह रहे हैं हुटिंग कई दफ़ा होती है? जी होती है, तो कोई शदीद नारेबाजी उनके खिलाफ वो होती पार्लियामेंट है, में नहीं था, चोर फलाना ये वो, तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो बड़ा विजिबली देखा पीटीआई के रवैये में चेंज 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे। तो अब मैं आपको अगर आगे, अब 17 जजेस मजीद भर्ती होंगे, सारा कुछ हो रहा है जो भी सिलसिला पीटीआई का, मैं वो एहतजाज, वो प्रोटेस्ट पार्लिमान के अंदर नहीं देख रहा। तो किसी ना किसी लेवल पे एंगेज तो किया गया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने एंगेज ज़रूर किया है पीटीआई को। कॉन्फिडेंस के वो मैयज़ भी लिए जा रहे हैं, बिल्ड किया जा रहा है कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म नहीं देखता कि इमरान खान साहब को कोई बुशरा बहुत बीबी बड़ा रिलीफ मिल जाए, ठीक, या इक़्तिदार में आना तो दूर की बात है कि रिलीफ भी नहीं आप देख रहे। बहुत बड़ा। आपका ये फिर मानना है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और ये हुकूमती इत्तेहाद ये 5 साल बड़ा स्मूथली पूरा करेगा, इसे कोई ख़तरा आप नहीं देख रहे? देखें शहबाज भाई, पाकिस्तान में तो कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, हालात कभी भी अचानक तब्दील हो जाते हैं। लेकिन आज हम जो तजिया देते हैं ना, हम इस तरह का देते हैं कि जैसे बादल नजर आए तो हम कहते हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन कई दफ़ा हवा आती है और बादल उड़ा के ले जाती है और बारिश नहीं होती। आज के दिन में इस सेटअप को किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं। आज के दिन में इस सेटअप के सामने कोई बड़ी रुकावट, सियासी चैलेंज मौजूद नहीं है। एक जो इकॉनमी का चैलेंज था उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक चीज़ों को ओवरकम करते हैं। आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से देखें ना, अगर स्पार्क होना होता सिस्टम में और या कोई जैसे वकला बहाली तहरीक का कोई वाली वारस था, इस तरह कुछ स्पार्क निकलना होता तो वो तो बहुत मौके थे। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखें बांधे हैं सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया। अब जो वकला एक्शन कमेटी बनी है उसमें देखें कि बार काउंसिल्स नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर नहीं बनने दिया गया, अक्सरियत नहीं लेने दी गई, और ज़ाहिर वकीलों ने वोट डाले। तो जो भी कुछ किया गया, जैसे भी मैनेज किया गया, देखें अब अगर सहाफ़ियों का मामला और नेशनल प्रेस क्लब या PFUJ RAUJ उसमें फ़रीक ना हो और एक एक्शन कमेटी हो तो उसकी क्या हैसियत होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ा चैलेंज आना था वकीलों की तरफ से, अदलिया की तरफ से, उसको बहुत स्मार्टली जो है वो किया गया है। मैं इसको हुकूमत कहूँ, ताकतवर हल्के कहूँ, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से मैनेज किया है चीज़ों को, और कोई बड़ा मसला मसाइल जो है वो पैदा नहीं होने दिया आज के दिन तक। जितने बड़े इक़दाम लिए गए हैं, जिस तरीके से लिए गए हैं, उसके बाद जो तवक्को की जा रही थी, मैं ख़ुद बहुत तवक्को कर रहा था कि वो क्लब बड़ी तादाद में निकल आएंगे, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे उसमें तो इतनी बड़ी चीज़ें। आखिरी बात, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जैसे कोई शख्सियत, उसकी सेहत बिगड़ जाती है, वो फिर इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाती है, एग्ज़ाइल शुरू हो जाता है, एग्ज़ाइल का मामला चल जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि ऐसा भी कोई सीन डेवलप हो सकता है, कोई रिहाई को लेकर, जिस तरह ये स्पेकुलेट हो रहा है या गुफ्तगू हो रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, वो भी जेल में ही रहेंगे और इधर ही रहेंगे? इमरान खान अगर जेल से बाहर चले जाते हैं ना, तो उनके बयानिए के पीछे, चाहे उनके फॉलोअर्स जितने भी उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हों, उनके बयानिए के पीछे एक बहुत बड़ा सिफर लगता है। क्योंकि माजी में वो यही इल्ज़ाम लगाते रहे दूसरों पे कि मैं, ये सारे जो लोग हैं ये चोर हैं, मैं दुरुस्त हूँ, ये करप्ट हैं, ये बाहर भाग जाते हैं, ये यूँ करते हैं।
मैं जेल काट रहा हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं अगर इमरान खान साहब बाहर जाते हैं तो उनकी सियासी जो साख है और उनका जो बयानी है उसको शदीद धचका लगेगा। और एक आम पाकिस्तानी के नज़दीक उनका एक बहुत बड़ा, गो के उनके बड़े बड़े यू टर्न नज़रअंदाज हुए, लेकिन ये शायद ऐसा यू टर्न होगा कि जिसको खुद खान साहब भी जस्टिफाई नहीं कर सके।